हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 21। तो इसको हम पढ़ेंगे, कृपया पीछे पीछे दोहराइए। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति श्रद्धायार्थी च इच्छते तस्याचलां श्रद्धां तस्याचलां श्रद्धानां तामेव विदधाम्यहम्। ताम एव विदधाम्यहम्। तो इसका अनुवाद है, अभी हमने एक्चुअल में अगर हम याद करें तो ये भगवान अभी पिछले कंसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें भगवान क्या बोल रहे थे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो महात्मा है, जो कि दुर्लभ होते हैं, वे मेरी शरण में आ जाते हैं। लेकिन जो कम बुद्धिमान हैं या फिर जो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे क्या करते हैं, वे अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और ये अभी उससे अगला ही श्लोक है, जिसमें भगवान बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उस इच्छा को स्थिर करता हूँ। मतलब जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा करना चाहता है, तो ये नहीं है कि भगवान उसको वहाँ से हटा देते हैं, या भगवान उसकी उस देव देवता पे श्रद्धा ख़त्म कर देते हैं, या भगवान भाई नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरी शरण में ही आओ, तो इसलिए भगवान किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करने नहीं देते व्यक्ति को। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस देवी देवता की पूजा करना चाहता है, भगवान उसकी उसी में ही श्रद्धा और ज़्यादा स्थिर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो यहाँ पर तात्पर्य है ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता दी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान जो हमको स्वतंत्र इच्छा जो भगवान ने प्रदान की है, जो हमको फ्री विल भगवान ने प्रदान की है, उसके साथ भगवान छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो इसलिए ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में स्थित स्वरूप परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि उनके सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आ जाए, इससे मनुष्य सुखी होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान, क्योंकि भगवान के बारे में जब वर्णन आता है तो क्या बोलते हैं, जन्मादि यस्य यथा अन्व्यात् इतर्थ अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो भगवान क्या है? स्वराट है, स्वतंत्र हैं। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भगवान किसी नियम कानून में बंधने वाले नहीं हैं। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान, कुछ भी चाह सकते हैं, कुछ भी, है ना। तो इस प्रकार से भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। लेकिन जीव भगवान का अंश होने के कारण उसमें भी सारी अंश रूप में सारी शक्तियाँ, जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं भगवान के, वो हैं। तो इसलिए जीव में भी स्वतंत्रता है। भगवान ने जीव को भी स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन वो स्वतंत्रता अंश रूप में की है। तो यदि भगवान, अब भगवान चाहते क्या हैं वो भगवान ने बता दिया। भगवान चाहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ सब कुछ छोड़ करके। लेकिन अगर कोई नहीं आता है तो भगवान उसको ज़बरदस्ती नहीं लाते हैं। अगर वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता तो भगवान उसको ज़बरदस्ती करके अपनी शरण में नहीं लेके आते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर स्वतंत्रता का प्रश्न ही कहाँ रह जाएगा, फिर तो स्वतंत्रता बचेगी ही नहीं, है ना। जब व्यक्ति के पास इच्छा होगी कि वो भोग भी कर सकता है और वो सेवा भी कर सकता है ना, तब अगर व्यक्ति सेवा करेगा तो बड़ा सुख मिलेगा ना। जब व्यक्ति बाध्य है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो सेवा ही करेगा, तो फिर वो सेवा करेगा तो उतना सुख नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जब उसके पास इच्छा है, वो भोग भी कर सकता था और सेवा भी कर सकता था, है ना। अभी हमारे पास आधा घंटा फ्री था
तो चलो मैं जप भी कर सकता हूँ और मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो फिर मैंने जप किया, तो वो जब मैं जप करूँगा तो वो फिर ज़्यादा संतुष्टि देगा ना भगवान को कि हाँ देखो इसके पास समय था, ये न ये मूवी देख सकता था, ये शॉर्ट्स देख सकता था, ये टाइम पास कर सकता था, लेकिन इसने जप किया है, इसने कथा सुनी है ना। तो इसीलिए भगवान जो है स्वतंत्र इच्छा के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हमको स्वतंत्र इच्छा दे करके रखते हैं। लेकिन भगवान बता दिए हैं क्या करना है, क्या करने से तुम सुखी हो जाओगे, क्या करना चाहिए, वो भगवान बता दिए। अब वो हमारी इच्छा है, हम उसको माने ना माने। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं, अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतया जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को प्रेरणा देते हैं। उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित हैं। अतः कृष्ण मनुष्यों को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव और देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। ये जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मया व विहितान हितान। इसको गुरु महाराज भी कई बार अपने लेक्चर्स में और प्रभुपाद भी कई बार कोट करते हैं, मया व विहितान हितान। इसका मीनिंग समझेंगे तो समझ में आएगा। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। कौन सी श्रद्धा? जो भगवान ने ही उसको दी है उसकी इच्छाओं के अनुसार, और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, और फिर वो जो देवी देवता हैं वो उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उसको जो भी मिल रहा है वो भी कौन दे रहा है? वो भी भगवान ही दे रहे हैं। यानी कि ये जो आजकल अपने आप से भगवान बना करके पूजा कर रहे हैं, है ना, किसी को भी पूजा कर रहे हैं या किसी देवी देवता की भी पूजा कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से उसको भी अगर कोई फल मिल रहा है तो वो फल भी वास्तविकता में कौन दे रहा है? वो भगवान ही दे रहे हैं। मया व विहितान हितान, भगवान बोले मेरे द्वारा ही दिया जाता है। तो लेकिन क्योंकि उसको लगता है कि मैंने तो ये देवी की पूजा की थी, मैंने तो ये देवता की पूजा की थी और मेरी इच्छा पूरी होगी, तो उसकी जो श्रद्धा है वो उसके प्रति स्थिर हो जाती है। लेकिन वास्तविकता में वो जो फल है वो भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। तात्पर्य है, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं।
किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। अब बता रहे हैं भगवान क्या होता है ऐसे फलों से जो देवी देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे फलों से क्या होता है? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अनुवाद है, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित हैं तथा क्षणिक हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषाम, कि जो देवी देवताओं के द्वारा जो फल प्रदान किए जाते हैं, भौतिक लाभ, भौतिक फल, भौतिक इच्छाओं की जो पूर्ति करते हैं, वो कैसे होती हैं? वो अंतवत, उनका अंत हो जाता है, मतलब वो सीमित और क्षणिक होते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोकों को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले को उसी देवता का लोक प्राप्त होगा, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, किसी की भी पूजा करो सब एक ही है, एक ही फल होगा, एक ही जगह सब जाएंगे, है ना। तो उसका खंडन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता की पूजा से करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुँचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है और परमेश्वर का प्रतियोगी है। इसको प्रभुपाद अपने लेक्चर में बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं इस पॉइंट को, कि ये जो है ना कि भाई जब सारे देवी देवता भगवान के ही अंश, मतलब शरीर के अंग हैं एक तरह से, तो वो भी तो एक तरह के भगवान ही हैं। हाँ, तो प्रभुपाद फिर इसमें उदाहरण देते हैं कि हमारे शरीर में भी तो 9 होल है ना, तो कहीं से भी खाना डाल लोगे क्या? कहीं से भी खाना नहीं डाल सकते ना, एक ही होल है, वहीं से ही खाना डालना पड़ेगा, बाकी होल का अपना अपना काम है। ऐसा थोड़ी है।
तो इसलिए प्रभुपाद इसको बहुत स्ट्रांगली इस पॉइंट को रखते हैं। तो उसी प्रकार से आगे आएगा श्लोक में कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वे भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वैसे गलत तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो तरीका है ना, खाने का तरीका है, मुंह से ही खाना है, नाक से, कान से, आँख से नहीं खा सकते हैं। है तो वो भी छेद ही है, शरीर के अंदर जाने का तरीका है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ अंदर जाता ही है, लेकिन खाना नहीं हम अंदर डाल सकते वहाँ से, है ना। ना केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पाँव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। जो देवता लोग हैं वो भी तो इस भौतिक संसार में ही है ना। 14 लोक हैं, जैसे कि अब ये पृथ्वी है, भूलोक, फिर भूअर लोक, है ना, फिर स्वर्ग लोक, फिर जनलोक, तपलोक, महरलोक। तो जो देवता हैं मोस्टली वे तो सब स्वर्ग लोक में ही रहते हैं। तो इसीलिए जो भक्त हैं वो इस भौतिक संसार में नहीं रहना चाहते, वो तो इस भौतिक संसार से परे जाना चाहते हैं। लेकिन जो देवताओं की पूजा करेंगे वे तो स्वर्गलोक तक ही जाएंगे। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोक, सारे देवता और उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूँकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम हैं, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। ठीक है ना। चलो आगे हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक ही, है ना। तो इसीलिए क्योंकि जो देवी देवताओं के उपासक हैं वे भौतिक भोगों की ही इच्छा करते हैं, और इसी कारण से वे उनके उपासक होते हैं, तो वो अंत में उन्हीं के पास ही जाते हैं। लेकिन जो भक्त है वह तो उसके लिए तो भौतिक भोग जो है उसके आध्यात्मिक जीवन में बाधा होते हैं, इसलिए वो तो चाहता नहीं कि उसके जीवन में भौतिक भोग आए, वो तो उनसे बचना चाहता है। और यदि भक्त को तो ऑफ़र भी किया जाए कि चलो तुम स्वर्गलोक में तुमको जाने का अवसर मिल रहा है, चलो स्वर्गलोक चलो, तो वो तो स्वर्गलोक में जाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है कि मैं इस संसार में ना फंसूँ, मैं कैसे इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के धाम में जा सकूँ। तो इसीलिए जो भक्तों का जो उपलब्धि है और देवताओं के सामान्य उपासकों की जो उपलब्धियाँ हैं वे पृथक पृथक होती हैं। ठीक है जी, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय।